हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के अहलियती इम्तिहानात की तारीखों का किया ऐलान, जिसके साथ ही इम्तिहान के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को दी गई जिम्मेदारी। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा, हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक 70 बरस से जायद की उम्र के आज़मीन हज कोटा बहाल कर दिया गया। अब वो बगैर खुराक के हज की सादत हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना खानसाज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और खानसाज कौंसिल के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेचर के लॉन्च में मुनक़दा कंटीवलम खुसूसी कैंप का किया इफ्तिताह। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ज़ाती तौर पर MIM के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा कादरी और मुमताज़ खान को असम्बली के अहाते में लगाए गए कंटीवलम स्टॉल पर ले गए और MLS के टेस्ट करवाए। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला की पदयात्रा मुसलसल जारी। शर्मिला ने गानीपल्ली नाइट कैंप से अपनी पदयात्रा का दोबारा किया आगाज। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने जंगली जड़ी बूटियों को जू पार्क और दीगर पार्कों से मुंतकिल करने का एक प्रोग्राम किया शुरू, जहां जड़ी बूटियों की ज्यादा आबादी शेरों के हामिल इलाकों और दीगर कुदरती रिहाइश गाहों में है, ताकि शिकार की बुनियाद को बेहतर बनाया जा सके। संगारेड्डी की फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर लगी आग। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दिल्ली शराब स्कैम, कविता का साबिक CA गिरफ्तार। जांच एजेंसी ने बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल करते हुए हैदराबाद की होलसेल और रिटेल लाइसेंस रखने वालों और उनके मालिकीन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया। जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, चंद्रशेखर राव हुकूमत के दिन करीब हैं, वो मुकदमात से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव मुखालिफ तमाम ताकतों को मुत्तहिद होकर कांग्रेस की हिमायत करनी चाहिए। धान की पैदावार, तेलंगाना मुल्क में दूसरे नंबर पर। निरंजन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना खानसाज कौंसिल में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कि हुकूमत ने कोरोना जैसे नाजुक वक्त में 7000 अनाज खरीदारी मराकज के जरिए किसानों से अनाज इकट्ठा किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2022-23 की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का किया ऐलान। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने MPC मीटिंग के नताइज के बारे में जानकारी दी और इसमें रेपो रेट का ऐलान किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।